आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश दुनिया के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। झारखंड समेत देश भर के सभी स्कूल भवनों का होगा सुरक्षा ऑडिट। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को दिया निर्देश। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने कहा, राज्य में 25 लाख बेघरों को जल्द मिलेगा आवास। पंचायती राज व्यवस्था होगी पूरी तरह से डिजिटल। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 31 जुलाई तक भारी बारिश होने की जारी की चेतावनी। जमशेदपुर में बाढ़ जैसे हालात। और प्रथम राज्य स्तरीय बालक बालिका लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचे गिरिडीह, गुमला, दुमका समेत 8 जिले। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश दुनिया के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 124वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने झारखंड समेत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विद्यार्थियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का निर्देश जारी किया है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता के अनुसार स्कूलों और बच्चों से संबंधित सुविधाओं का अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट, आपातकालीन तैयारी में कर्मचारियों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण तथा परामर्श शामिल हैं। मंत्रालय ने अपनी सिफारिशों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विद्यार्थियों के लिए उठाए जाने वाले कई कदमों पर जोर दिया है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर विभिन्न दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि 31 जुलाई को पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। देखिए, कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर विधायक दल की बैठक आगामी 31 तारीख को शेड्यूल्ड है, जो कि कांग्रेस भवन में 11 बजे से होगी। और आगामी सत्र में हम भरपूर कोशिश करें कि विधायकों के बीच में और उसके बाद जो सर्वदलीय जो होगा हमारा महागठबंधन का, उन लोगों के बीच में एक अच्छी रणनीति बने। और हमें लगता है कि आगामी सत्र जो है वो सरकार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इधर भारतीय जनता पार्टी ने हटिया के विधायक नवीन जायसवाल को विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। वहीं धनबाद के विधायक राज सिन्हा और बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो विधानसभा में पार्टी के सचेतक होंगे। राज्य के ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि 1 साल के अंदर जमीन पर विकास के कई कार्य दिखने लगेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में 25 लाख बेघरों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। श्रीमती पांडे ने रांची में कहा कि साल भर के भीतर कई ग्रामीण सड़क और पुल निर्माण के कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को भी पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। हजारीबाग जिले के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कल चलकुशा प्रखंड का दौरा कर विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने ग्रामीण जलापूर्ति योजना की समीक्षा की और जलापूर्ति की सतत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो पेयजल की योजना है या फिर ग्रामीण विकास की योजनाएं चल रही है, वो सारी योजनाओं का समीक्षा हम लोग कर रहे थे। कुछ एक इम्पोर्टेंट कुछ लकुनास मिले, उस जिस पर जो है BDO को निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द उसका निराकरण करके सुधार करें। और भी ग्रामीणों के साथ जो है हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं और जो मुखियागण हैं उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि रोजगार जो है वो उन तक पहुंचाया जाए।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी उन्हें एक फोन कॉल के जरिए उस समय दी गई जब वो करगिल विजय दिवस पर द्रास में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। मंत्री ने इसकी जानकारी झारखंड के पुलिस महानिदेशक को दी है। इस संबंध में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मंत्री को इससे पहले भी दिसंबर महीने में हत्या की धमकी मिली थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने तीसरी सोमवारी के सफल संचालन को लेकर प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने कहा है कि कांवरियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण जैसी चुनौतियों का सामना बिना सजगता के नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने श्रावणी मेले की तैयारियों की जानकारी दी। विभिन्न जो क्यूज से लोग यहाँ पे ठहरते भी हैं और उस क्यू के माध्यम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं। वहाँ 4 की जगह में 5 का हम लोगों ने लाइन बनाया है ताकि लोग उसमें होल्ड भी कर सकें और उससे परिचालन भी हमारा स्मूथ हो सके, ज्यादा संख्या में हो सके। इसके अलावा जो हम लोग अलग अलग होल्डिंग पॉइंट्स है शहर में, लोग वहाँ तक हमारे टेंट्स को, दरियों को दुरुस्त कर रहे हैं। कुमेठा स्टेडियम जो है वो अभी तक भरा नहीं था। कुमेठा स्टेडियम में भी हम लोगों ने प्रॉपर डोम पंडाल बनाया है। धनबाद जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद जिले के सरकारी स्कूलों में भी अब निजी विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए उपायुक्त आदित्य रंजन ने शिक्षा विभाग के बीआरपी एवं सीआरपी के साथ बैठक कर उन्हें सप्ताह में एक दिन स्कूल में अंग्रेजी में ही बातचीत करने को कहा है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीट आयोजित किए जाने की प्रथा शुरू की गई है। हालांकि फिलहाल पीटीएम में पेरेंट्स के नहीं आने की समस्या से बीआरपी सीआरपी ने उपायुक्त को रूबरू कराया है। इस पर उपायुक्त ने एसओपी के अनुसार पीटीएम आयोजित करने का निर्देश दिया। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत आसपास के कई जिलों में 31 जुलाई तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार आज रांची, सरायकेला, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, धनबाद, जामताड़ा, देवघर और दुमका में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 5 अन्य जिले खूंटी, लातेहार, गुमला और सिमडेगा में भारी से भारी बारिश हो सकती है। इधर जमशेदपुर में भारी बारिश और विभिन्न डैमों के फाटक खोल दिए जाने से स्वर्णरेखा और खरकाई नदी उफान पर है। इस कारण जमशेदपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। रांची के मेसरा में आयोजित राज्य स्तरीय प्रथम लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन बालक और बालिका वर्ग के तहत प्री क्वार्टर और क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया। प्रतियोगिता में सिमडेगा ने कोडरमा को 7-0 से, पलामू ने रांची को 2-0 से, लोहरदगा ने खूंटी को 3-2 से और पश्चिमी सिंहभूम ने साहिबगंज को 3-0 से हरा दिया। प्रतियोगिता में दोनों वर्गों से 8 जिले सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। बालक वर्ग में गिरिडीह, गुमला, दुमका और साहिबगंज ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। वहीं बालिका वर्ग में पलामू, लातेहार, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम की टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकतर अखबारों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को मिली जान से मारने की धमकी से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, करगिल दिवस कार्यक्रम में भाग लेने द्रास गए मंत्री को 2 अलग अलग नंबरों से 5 बार किया फोन, कहा आप पर गोली चलेगी। प्रभात खबर ने राजधानी रांची में जमीन और फ्लैट के सरकारी दर में 10% तक की हुई बढ़ोतरी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने रांची के कांके में एक युवती पर पेट्रोल से हुए हमले और उसकी आंखों को पहुंचे नुकसान की घटना को लीड बनाया है। हिंदुस्तान की हेडलाइन के शब्द हैं, कोल्हान और पलामू प्रमंडल में भारी बारिश से कई गांवों का संपर्क कटा। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने गुमला जिले में हुए मुठभेड़ के दौरान मारे गए 3 नक्सलियों की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश दुनिया के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार।
झारखंड समेत देश भर के सभी स्कूल भवनों का होगा सुरक्षा ऑडिट। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को दिया निर्देश। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने कहा, राज्य में 25 लाख बेघरों को जल्द मिलेगा आवास। पंचायती राज व्यवस्था होगी पूरी तरह से डिजिटल। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में 31 जुलाई तक भारी बारिश होने की जारी की चेतावनी। जमशेदपुर में बाढ़ जैसे हालात। और प्रथम राज्य स्तरीय बालक बालिका लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचे गिरिडीह, गुमला, दुमका समेत 8 जिले। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।